सीन और शीन के बाद हम लोग सौद और गौद को दूसरे हुरूफ के साथ कैसे जोड़ते हैं वो देखेंगे। ये लाइन के ऊपर से सौद बनाएंगे और यहाँ से फिर लगाएंगे बे और अलिफ़ की तरह, सौद अलिफ़ बन जाएगा इस तरह। और उसके बाद फिर लाइन से ऊपर ही ऐसे एक शोशा मज़ीद और फिर यहाँ से लगेगा बे, और उसके बाद उसी तरह सौद बनेगा और यहाँ से इस तरह, और फिर जीम हे या खे। उसके बाद लाइन पर से सौद है लिखेंगे इस तरह, और फिर यहाँ से थोड़ा सा ऊपर भी आए तो कोई मसला नहीं होता, बस थोड़ा सा ऐसे होना चाहिए, ये बे और दाल। और जिस तरह हमने देखा था रे की मुख्तलिफ़ शक्ल, ऐसे आएगा और यहाँ से इस तरह सर ऐसे बनेगा। इसे फिर से देख लीजिए, इस तरह आने के बाद यहाँ से ऐसे, बहुत ज़्यादा ये फैलेगा नहीं। फैलने का मतलब कैसा होगा, ऐसे हो जाएगा इस तरह, ऐसे नहीं होना है। और उसके बाद जो सौद के साथ इस तरह लिखते हैं ये गलत है। सौद और रे सिर्फ इसी तरह बनता है, ऐसे नहीं बनता। जैसे देखिए यहाँ पर इस तरह अगर बना दिया गया तो ये सबर बन जाएगा। यहाँ देखिए ये शोशा बढ़ गया, और सिर्फ ऐसे कर देंगे तो ये सर बनेगा, सौद और रा। तो इसका ख्याल रखिएगा। और सिर्फ ये शोशा नहीं लगाया इस तरह, बस ऐसे ही बढ़ा दिया जैसे यहाँ पर मैंने किया, तो ये शायर बन जाएगा। तो बहुत कम लेना है, ज़्यादा नहीं लेना। और उसके बाद है सौद एक शोशे के साथ, फिर सीन, और इस तरह, और यहाँ से लगेगा, ये ऐसे आएगा, यहाँ से इस तरह, और फिर इसको देखिए ये थोड़ा सा बाहर आया, फिर इस तरह। ये ख़ास तौर पे इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि बाद में फ़र्क बताना है मुझे। और इसके ऊपर से हम क्या करेंगे, यहाँ से तोय लगा देंगे, और सौद, फिर यहाँ से ये तो हर जगह ऐसे ही आ रहा है। जब आइन आएगा तो मैं बताऊँगा इसको मज़ीद तफसील से। देखिए इसे, और उसके बाद फिर सौद है, फिर इस तरह से फ़ा, उसके बाद सौद, और यहाँ से क़ाफ़। देखिए आप ऐसे। एक चीज़ मैं यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ, ये थोड़ा सा आगे बढ़े कोई मसला नहीं है, ये ना बढ़े कोई मसला नहीं है, लेकिन ये ऐसे नहीं होना है, सही से आना है यहाँ तक, और फिर यहाँ से ऐसे लगेगा, इसका ख्याल रखिए। उसके बाद है सौद, और फिर एक शोशा, और यहाँ से नून, और सौद के बाद काफ छूट गया, ये इस तरह। यहाँ देखिए ऊपर से है, यहाँ से नहीं है, इसका ख्याल रखिए। आके ऐसे लगेगा आराम से, ये भी ऐसे लगेगा। उसके बाद इसको अगर बनाना सीख लिया हमने तो ये फिर लाम बनाना बड़ा आसान है। इस तरह देखिए लाइन से कितना ऊपर है, ऐसे ही आना है। अगर आप यहाँ से लिखोगे इस तरह तो ये बहुत नीचे हो जाएगा। और ऐसा लिखना ये आम तौर पे स्कूल्स वगैरह में सिखाते हैं,
लेकिन वो रूल्स के ख़िलाफ़ है। वो सिर्फ इसलिए लिखाते हैं ताकि एक लाइन में हर चीज़ आ जाए, दूसरे लाइन में आराम से लिख सकें, उसके अलावा कोई और मकसद नहीं होता उसका। उसके बाद सौद है, फिर इस तरह लाएंगे हम जिस तरह जीम के लिए लिया था, फिर यहाँ से लगाएंगे मीम ऐसे, और फिर यहाँ से नीचे लाएंगे स्ट्रेट, यह बन गया सौद और मीम। सौद है ऐसे, और यहाँ पर इस तरह लाएंगे हम ऐसे, और यहाँ से लगाएंगे वाव ऐसे, ये बन गया सौद और वाव। उसके बाद सौद इस तरह लाएंगे नीचे, और यहाँ से लगेगा दो चश्मी है, ऐसे आएगा यहाँ तक। फिर यहाँ से है लगा देंगे साह, और ऐसे फिर इस तरह। देखिए कैसे है, ऐसे आने के बाद अलग से देखिए ऐसे है, ऐसे थोड़ा सा आगे बढ़ना है, यहाँ पर आपको जैसे नज़र आ रहा है। उसके बाद यहाँ से ये लाइन पे लीजिए और यहाँ से लगाइए दायरा, और उसके बाद आखिर का लेटर ऐसे, और यहाँ से इस तरह। अब देखिए ये आपने अगर लिख लिया सौद है तो यहाँ से मीम लगा दीजिए, सौम बन गया। सौम कहते हैं रोज़े को। और ये देखिए सलात के लिए इस्तेमाल होता है, सल्ली अला मुहम्मद, उसके लिए इस्तेमाल होता है। कुरान का एक लफ्ज़ है सुम्मुन बुकमुन उम्युन। उसके बाद यहाँ पर ये सफ़ है, सफ़ लाइन को कहते हैं अरबी में। बहुत सारी चीज़ें आपको ना मज़ीद आगे आते जाएंगी इंशाअल्लाह। इसको प्रैक्टिस कीजिएगा।